हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग यूथ कंपटीशन से यूपी पुलिस एसआई के लिए प्रश्न देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम 114 प्रश्न 13 प्रश्न तक कर चुके हैं पॉलिटी के। आज 114वें से स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए 114वें प्रश्न से। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार, ये गलत है। कोई भी पेशा तस्करी का पेशा थोड़ा नहीं अपनाने का अधिकार है। भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, आपको कमेंट में बताना है अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। कमेंट में बताना है आपको अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। धर्म का पालन एवं प्रचार, ये और भी दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विस्तार जो पढ़ने लायक रहेंगे उसको पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट विस्तार अच्छे लगेंगे। और क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं ज़्यादा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत की मैत्रीपूर्ण संबंध पर प्रभाव डालती है। बिल्कुल सही है। आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ये भी सही है। यानी दोनों प्रश्न सही है, दोनों कथन सही हैं, ये और भी दोनों सही है। इसके विस्तार को देखते हैं। भारतीय नागरिकों को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला अधिकार है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण का विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार चौथा है, पांचवा संस्कृत शिक्षा और संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कुल 6 अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 अधिकार थे जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। समता का अधिकार 14 से 18 में है, 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 में है, 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 में है, 23 और 24 में। स्वतंत्र धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 में है, 25 में है। संस्कृत शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में है। 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है और 29 में संस्कृत शिक्षा संबंधी अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड का में है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है तथा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं यदि अनुच्छेद 20 और 21 को आपात के दौरान भी निलंबित किया जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 20 और 21 को भी निलंबित किया जा सकता है। प्रश्न आता है कि कौन से प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते आपातकाल में। तो 20 और 21 रहता है, लेकिन आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है 20 और 21। ऑप्शन में यही रहता है 20 या 21। तो 20 और 21 आपातकाल में निलंबित नहीं किए जा सकते। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकार के तहत भारत के संविधान से में कहा गया है। मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है, राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में तथा उसकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो प्रश्न पूछा है कि मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है। तो भारत के संविधान में कहा गया है कि राज्य के शैक्षिक संस्थानों को देगा। धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक अनुच्छेद 30 के तहत अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, उसको भी सरकार बढ़ावा देगी, यानी धन मुहैया कराएगी। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों से संबंधित है। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना। सामाजिक विभेद का उन्मूलन, समानता का अधिकार।
समानता का अधिकार 14 से 18 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। मैं पहले पूछा था अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद, आप लोग कमेंट में बताइए, वो यहाँ पे आए। आप लोग कमेंट में बताए होंगे तो यहाँ मिल गया प्रश्न भी। 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था? 2017 में तो यह निजता का अधिकार। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। अनुच्छेद 21 के तहत संविधानों की व्याख्या के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत कई मौलिक अधिकार दे चुके हैं, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ हवा का अधिकार, स्वच्छ पानी का अधिकार। अब तो अभी निर्णय जल्दी ही आया है कि नींद लेने का मौलिक अधिकार है, बच्चे के नींद लेने के मौलिक अधिकार है। उपाधियों का अंत संविधान में किसके अंतर्गत प्रतिस्थापित है? तो यह है समानता के अधिकार के तहत 14 से 18 में। मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया किसको? संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 और 19 से निकालकर इसको 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? तो यह अनुच्छेद 33 में, अनुच्छेद 33 के तहत। इसके विस्तार को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत केवल संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई, राज्य विधानमंडलों को नहीं। अनुच्छेद 28 कहता है निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 से शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है, सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। बहुत बार पूछता है भीमराव अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और साधारण रूप से पूछा जाए कि संविधान का आत्मा कौन है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। कौन सा भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यह तो सही है। यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। ये भी सही है। दोनों कथन सही है, यानी पी और क्यू दोनों सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाए जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं, यानी क्रमशः लगाना है, तरतीब से लगाना है। तो सबसे पहले इसमें आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं आएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो 23 में है। सबसे पहले आएगा 14 से 18 समानता का अधिकार। फिर आएगा 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आएगा 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर और संस्कृत और शिक्षा शैक्षिक अधिकार, यह 30 में संस्कृत और शैक्षिक अधिकार। इसका उत्तर बताए नहीं, उत्तर इसका भी होगा, CABD। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में कौन सा वक्तव्य सही है? तो कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है। कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है। जो कानून तथा कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे अमान्य और रद्द माने जाते हैं। केवल भी सही है। कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार को त्याग नहीं सकता। इसके पढ़ते हैं विस्तार को।
संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का विवरण है। मौलिक अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि वे व्यक्ति के चौमुखी विकास के लिए आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति सामान्य या विशेष अपने मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकता, लेकिन आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून या कार्यवाही जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करते हों या मूल अधिकारों से असंगत हों, वे अमान्य और अरद्द माने जाते हैं। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी के मौलिक अधिकार के अंग है। यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंग है। 20 और 21 में स्वतंत्रता का अधिकार आप जानते ही हैं, 19 से 22 तक है। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनी सजा मिलेगी। यह अनुच्छेद 17 में है। भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते, ये भी सही है। यानी ए और बी दोनों कथन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले अधिकार से संबंधित है या अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। 19 अनुच्छेद 17 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाग 3 में अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकार। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को संविधान का हृदय कहा है, इस अनुच्छेद को भीमराव अम्बेडकर जी ने। भारत के संविधान के किस लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 सही है। समानता का अधिकार 14 से 18 सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 11-13 गलत है। 11 में तो नागरिकता को परिभाषित किया गया है। 11 में नागरिकता को परिभाषित किया गया है। 5 से 11 अनुच्छेद नागरिकता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह 25 से 28 में है। अनुच्छेद 25 से 28 में। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं? तो यह है 12 से 51 में। ये 12 से 51 में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो मानवाधिकार के सिद्धांत को परिलक्षित करते हैं। इसका विस्तार देख लेते हैं। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से मानवाधिकार की भावना परिलक्षित होती है। मौलिक अधिकार 12 से 35, इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, इसमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार चयन का अधिकार, बेरोजगारी के विरुद्ध, समान काम समान वेतन का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार शामिल है। भारतीय संविधान की धारा 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना है? तो यह है 48 घंटे के अंदर। 48 घंटे के अंदर, 48 नहीं सॉरी 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है। इसके विस्तार देख लेते हैं। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 में भाग 2 में 2 भाग है। पहला भाग साधारण कानूनी मामलों से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित है। अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है। गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, विधि व्यवसाय से परामर्श प्रतिरक्षा करने का अधिकार, दंडाधिकारी के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को छोड़कर पेश करने होने का अधिकार, दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार,
कौन सा किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में है? तो कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। दोनों कथन सही है। दोनों कथन सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लिखित है? किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा या राष्ट्र सेवा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। गलत है। बाध्य किया जा सकता है विशेष परिस्थिति में, किसी देश से युद्ध होने पर। तो इसका डी ऑप्शन सही है। केवल पहला कथन सही है। कौन सा मिलान सही है? अनुच्छेद 19 ई। अनुच्छेद 19 ई संघ बनाने का अधिकार। गलत है। अनुच्छेद 19 ई। अनुच्छेद 19 बी में किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार। किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, तो देशविरोधी जैसे तस्करी भी इसमें आ जाएगा। तो ये गलत है। अनुच्छेद 19 से भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है। तो 20 दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत राज्य को कितने वर्ष से कितने वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त से और अनिवार्य शिक्षा? 6 वर्ष के बच्चों का। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है? या 14 वर्ष से कम बच्चे के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत। और अनुच्छेद 23 के तहत है बंधुआ मजदूरी बलाश्रम से प्रतिबंधित। भारत के संविधान के अनुच्छेद का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? चुनाव के प्रक्रिया से संबंधित है। चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 55 है, यानी ऑप्शन बी सही है। लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है? लैंगिक समानता हेतु घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किसी अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है? तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। और उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय में 226 के तहत जा सकता है। इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा लेख, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 21 में है। देखिए, जो विस्तार पढ़ने लायक रहेगा उसको पढ़ेंगे, जो बकवास लिखा है तो उसको क्या पढ़ें, हम खुद विस्तार कर दे रहे हैं। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। तो संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार रह गया 300 का के तहत। 300 का या 301 है ये। भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? तो यह राज्यपाल या राष्ट्रपति नहीं, केवल संप्रभु, विदेश के लिए नहीं, केवल राष्ट्रपति के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। ऑप्शन डी सही है। कानून के समक्ष समता का अर्थ राज्य सभी व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा। किस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? तो किसी उपर्युक्त में किसी भी शिक्षा में नहीं, क्योंकि सभी राज्य द्वारा पोषित हैं, जिसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। केवल अल्पसंख्यकों के अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, उसे राज्य सहायता मुहैया कराएगी। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में लागू होते हैं। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में लागू होते हैं। प्रशासनिक कार्रवाइयों में, अर्धन्यायिक कार्रवाइयों में, न्यायिक कार्रवाइयों में, उपयुक्त लिखित प्रत्येक कार्रवाई में, यानी ऑप्शन डी सही है। एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि सभा शांतिपूर्ण हो।
आपातकाल के दौरान प्रत्येक मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निलंबित करने का अधिकार है। तो 19 भी है, 14 भी है, 20 और 21 नहीं निलंबित किया जा सकता, यानी बी और डी दोनों ऑप्शन सही है। इसका बी और डी दोनों सही है। इसमें पूछा कि निलंबित करने का अधिकार है, तो बी और डी दोनों नहीं किया जा सकता है, और 19 अनुच्छेद 14 दोनों किया जा सकता है, यानी प्रश्न के अनुसार ए और सी दोनों सही है। ए और सी दोनों निलंबित किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय कहा था। अब कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा? तो यह संपत्ति का अधिकार नहीं है। 300 का के तहत संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। धर्म, मूलवन, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के निम्न अनुच्छेद के प्रदत्त है। तो यह अनुच्छेद 15 में है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह 14 में दिया गया है। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता की यह अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। विधियों समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संघ शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 34 में किया गया है। संघ शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 24 में किया गया। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन होता है। ये प्रश्न पूछा ही है 2011 एसआई में। 2011 एसआई में पूछा है संघ शब्द का किस अनुच्छेद में प्रयोग है। देखिए, जो प्रश्न आए रहते हैं तो कहीं ना कहीं पूछते ही हैं। यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के अपनी रुचि के शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 30 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत उससे उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध है? तो यह अनुच्छेद 17 में है। कौन सा अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। संविधान में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम का प्रावधान नहीं है? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? यह कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। दोस्तों, आज मौलिक अधिकार खत्म हो गया 2 वीडियो में। आज यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में हम नीति निर्देशक तत्व मूल कर्तव्य शुरू करेंगे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। जय हिंद दोस्तों।